हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे डीबीएमएस और डीबीएमएस का आज 4th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल, जिसको डिस्कवर किया था पीटर चेन ने 1976 में। तो उसके जो है थ्री कंपोनेंट होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट। तो एंटिटी रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया था। एंटिटी रियल मॉडल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके दो टाइप होते हैं, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी जो को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसके एट्रीब्यूट जो हैं वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है उसके एट्रीब्यूट उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके बाद दो एंटिटी के बीच में जो है रिलेशन है उसके लिए रिलेशनशिप का हम यूज़ करते हैं। तीन टाइप का रिलेशनशिप होता है, 1 to 1, 1 to many, many to many। और रिलेशनशिप को हम जो है डायमंड से शो करते हैं। उसके बाद है हमने पढ़ा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट जो है वो एंटिटी के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। इसको हम ओवल से शो करते हैं। इसके 5 टाइप होते हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो 5 टाइम्स तो हम देखते हैं ये होता क्या है। की एट्रीब्यूट क्या होता है? वो है एट्रीब्यूट जो एंटिटी सेट में प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब जो एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे वो उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि स्टूडेंट हमारा एंटिटी हो गया और रोल नंबर उसका प्रॉपर्टी हो गया। तो रोल नंबर तो भाई यूनिक होता है किसी का भी। अगर हम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो सबका रोल नंबर यूनिक होता है। तो उससे हम रोल नंबर से हम उस एंटिटी की पहचान कर सकते हैं, रोल नंबर से उस स्टूडेंट की पहचान कर सकते हैं। तो ये जो रोल नंबर है ये एट्रीब्यूट है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो रोल नंबर यूनिक होता है। तो ये हो गया की एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे और जो यूनिक होता है, जो एट्रीब्यूट यूनिक होता है। तो की एट्रीब्यूट का टेक्स्ट जो है अंडरलाइन होता है। तो की एट्रीब्यूट का टेक्स्ट जो है, रोल नंबर जो है की एट्रीब्यूट हो गया, ये यूनिक होता है। सबका जो रोल नंबर यूनिक होता है तो इसको हम अंडरलाइन से शो करेंगे। उसके बाद नेम, भाई नेम तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो ये तो यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है। एज जो है वो भी बहुत लोग के सेम होते हैं तो ये भी यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है। फ़ोन, तो फ़ोन जो है, हाँ फ़ोन जो है कई लोग के अब देख रहे हैं कि फ़ोन जो नंबर भी है वो सिमिलर रहते हैं किसी किसी के, तो उसको भी हम नहीं कह सकते। रोल नंबर को बोल सकते हैं। रोल नंबर जो है वो यूनिक एट्रीब्यूट है। तो ये की एट्रीब्यूट, इसको हम की एट्रीब्यूट बोलेंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? वह एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। मतलब अगर ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है वो उसमें हम क्या करते हैं, 2-3 एट्रीब्यूट को ले लिए और उससे हम क्या किए, एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिए। तो जो कॉम्बिनेशन होता है एक से ज़्यादा की का तो उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस, ठीक, तो एड्रेस में कई सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे। पिन कोड आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा। ऐसे लिखते हैं ना, कंट्री इंडिया, स्टेट यूपी, फिर डिस्ट्रिक्ट भी पूछते हैं, पिन कोड भी पूछते हैं। तो कई सारे एट्रीब्यूट को फिर जाके वो एड्रेस कहलाएगा, है ना। एड्रेस में क्या होगा, पिन कोड हो गया, स्टेट होगा, कंट्री होगा, तो एड्रेस। उसके बाद फिर किसी भी कैंडिडेट को हम जो है, कैंडिडेट हो गया हमारा या स्टूडेंट हो गया, वो एंटिटी हो गया, तो उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट के थ्रू फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एड्रेस हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। रोल नंबर था हमारा, वो की एट्रीब्यूट था। उसके बाद है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे कि वो एट्रीब्यूट जो सिंगल वैल्यू का होता है, जैसे कि मेल फीमेल। तो मेल फीमेल सिंगल वैल्यू का एट्रीब्यूट है। वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है। मतलब किसी एंटिटी के लिए सिर्फ एक वैल्यू हो, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया। तो ये किसी एट्रीब्यूट की एज भी हो सकता है 25, मतलब 25, 40। तो सिंगल वो एट्रीब्यूट जो सिंगल वैल्यू का होता है उसको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोलते हैं, सिंपल।
मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यू हो, मतलब किसी एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यू, तो उसको मल्टी वैल्यू बोलते हैं। जैसे फ़ोन नंबर में क्या होता है, 10 डिजिट होते हैं, तो 10 वैल्यू होती है ना। तो और मल्टी वैल्यू को हम याद रखेंगे डबल ओवल से शो करते हैं फ़ोन नंबर जो है। तो क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि फ़ोन नंबर को 4 एट्रीब्यूट दे देंगे, फ़ोन नंबर कौन सा एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। रोल नंबर पूछेगा कौन सा एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है। और फिर एड्रेस पूछेगा कौन सा एट्रीब्यूट है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो हम याद रखेंगे डबल रेक्टेंगल जो है वो किसके लिए, वीक एट्रीब्यूट के लिए, और डबल ओवल जो है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए, और अंडरलाइन जो है वो की एट्रीब्यूट के लिए। तो वह एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यू होती है, इसे डबल ओवल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कार के लिए कलर्स तथा एम्प्लॉय के लिए फ़ोन नंबर, ये जो हो गया मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे संबंधित एट्रीब्यूट की वैल्यू से डिराइव किया जाता है। मतलब दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू से अगर डिराइव किया जाए तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसे डैश्ड ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे है एज, तो एज में क्या होगा, डे होगा, डेट होगा, मंथ होगा, ईयर होगा। तो कई सारे एट्रीब्यूट को से एज जो है डिराइव किया जा रहा है। तो जो है तो डिराइव एट्रीब्यूट को हम डैश ओवल से शो करते हैं। इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे संबंधित एट्रीब्यूट की वैल्यू से डिराइव्ड किया जाता है। इसे डैश्ड ओवल से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी पर्सन की एज को उसके बर्थ डेट से डिराइव किया जाता है। हाँ, बर्थ डेट से उसका एज को डिराइव करते हैं हम। तो एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। तो एज जो है वो एज हम कैसे डिराइव करते हैं, बर्थ डेट से। तो जो एज है हमारा वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। और इसको जो है इसको जो है डैश्ड ओवल से दिखाते हैं। तो हमने 5 एट्रीब्यूट देखा। क्या क्या देखा, की एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एंटिटी को, इसको डैश से दिखाते हैं। तो रोल नंबर हो गया इसका एग्जांपल। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कई सारे एट्रीब्यूट को मिलकर कंबाइन करके जो है एट्रीब्यूट बनता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि एड्रेस हो गया। उसके बाद सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, जैसे कि एज एक सिंगल वैल्यू है तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। या फिर जेंडर भी है सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। मल्टी वैल्यू फ़ोन नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, एज को हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव करते हैं, तो वो एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया जाता है वो डिराइव एट्रीब्यूट हो गया। और जो डिराइव एट्रीब्यूट है उसको हम ओवल से डैश्ड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल ओवल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टी वैल्यू को। फिर कीज़ इन DBMS। अब हम कीज़ देखेंगे DBMS में कितने कीज़ पाए जाते हैं। तो हमने ER मॉडल कंप्लीट कर लिया। ER मॉडल में पीटर चेन ने 1976 में बनाया था। 3 कंपोनेंट था, एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट। और ER मॉडल जो है वो स्कीमा के कॉन्सेप्चुअल व्यू लेवल को डिस्क्राइब करता है। 3 एट्रीब्यूट हम 3 कंपोनेंट देखे हमने कौन कौन से, एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट। एंटिटी क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट होता है, उसको स्क्वायर से रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टाइप होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 2 एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए क्या किया जाता है, रिलेशनशिप का यूज़ किया जाता है जिसको डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 टाइप का होता है, 1 to 1, 1 to many, many to many। उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी के प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट के जो है ओवल शेप का होता है। उसके बाद एट्रीब्यूट 5 टाइप का होता है, की, सिंगल, मल्टी वैल्यू और कंपोजिट। डिराइव्ड की क्या होता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं की एट्रीब्यूट को। उसके बाद सिंगल जो होता है, सिंगल वैल्यू जो दिखाए। मल्टी वैल्यू सिंगल वैल्यू के लिए जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया और
मल्टी वैल्यू का एग्जांपल फ़ोन नंबर हो गया, मल्टी वैल्यू को डबल ओवल से दिखाते हैं। उसके बाद कंपोजिट हो गया, कंपोजिट का एड्रेस हो गया। तो यही है डिराइव्ड को डैश ओवल से दिखाते हैं, जैसे एज को हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव करते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कीज़ इन DBMS। तो 7 कीज़ होते हैं DBMS में। जैसे एक सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, यूनिक की। तो कंपोजिट की तो हमारा एट्रीब्यूट का एक आ गया कंपोजिट की। उसके बाद सुपर की, कैंडिडेट की, इसको याद करते हैं। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, यूनिक की, फॉरेन की, यूनिक की। तो देखिए प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक की होता है। तो जो भी प्राइमरी की रहेगा वो यूनिक की रहेगा। उस एक की जो प्राइमरी की रहेगा वैसा दूसरा नहीं रहेगा। तो प्राइमरी की यूनिक होता है, ठीक। यूनिक या प्राइमरी की एक ही रहता है, यूनिक की एक से ज़्यादा हो सकता है। तो प्राइमरी की, यूनिक की 2 याद हो गया। उसके बाद होता है फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है कि अगर प्राइमरी की को, एक प्राइमरी की को हम दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम वहाँ पे फॉरेन की बोलेंगे। वो होता है ना कि अगर हम जो है परदेश विदेश का यूज़ करते हैं, तो अगर हम जो है एक स्थान से दूसरे प्लेस पे चले जाते तो हम विदेशी, एक देश से दूसरे देश पे चले जाएं। इंसान तो भैया एक ही है ना, अपने देश में तो देसी कहलाएगा, दूसरे देश में विदेशी कहलाएगा। तो वही हो गया, प्राइमरी की अपने अपने जगह पे प्राइमरी हो जाएगा, दूसरे जगह पे जाएगा तो फॉरेन हो जाएगा। तो प्राइमरी, फॉरेन, यूनिक 3 हो गया। कंपोजिट जो है इसमें भी होगा और एट्रीब्यूट में भी यूज़ हुआ है, 4 हो गया। अब हो गया कैंडिडेट की। सुपर की पहले देखेंगे। सुपर की हो गया, कैंडिडेट की हो गया और ऑल्टरनेट की हो गया। तो 3 हम याद रखेंगे, सुपर, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, प्राइमरी, फॉरेन, प्राइमरी, यूनिक, फॉरेन, कंपोजिट। तो अब देख लेते हैं ये होता क्या है। सुपर की क्या होता है, RDBMS में एक सुपर की कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो सुपर की बेसिकली क्या होता है, कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये है, ये टेबल हो गया, तो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक। तो सुपर की जैसे रोल नंबर सुपर की 1 हो गया, और नेम और मोबाइल नंबर, तो नेम और मोबाइल नंबर मिलाकर हम सुपर की 2 बना लिए। मतलब नेम अलग हो सकता है, मोबाइल नंबर अलग हो सकता है, लेकिन नेम और मोबाइल नंबर को मिला ले तो एक सुपर की बन गया। तो सुपर की जो है वो बेसिकली कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है जो यूनिक तरीके से दिखाता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है। फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं। RDBMS में एक सुपर की कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है। सुपर की एक या एक से अधिक फील्ड का कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे कि यहाँ पे है, ये टेबल है, तो एम्प्लॉय ID हो गया, आधार नंबर हो गया, ईमेल ID हो गया, फिर ईमेल ID आधार नंबर दोनों ले लिए, ईमेल ID और नेम ले लिए, डिपार्टमेंट ID और एम्प्लॉय ID ले लिए। तो मतलब एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम सुपर की बोलते हैं। उसके बाद कैंडिडेट की होता है, क्या होता है, तो कैंडिडेट की हर रिकॉर्ड को यूनिक रूप से पहचानने की योग्यता रखता है। पहले तो हम सुपर की लिए, सुपर की क्या होता है, कॉलम फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। कैंडिडेट की जो होगा वो होगा कि प्राइमरी की, मतलब कि बहुत सारे यूनिक की को हम कैंडिडेट की बोलेंगे कि मतलब वो जो है कैंडिडेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नेम दिया हुआ, नेम एक से ज़्यादा हो सकता है। ये है डिपार्टमेंट ID। ईमेल सेम नहीं होता है, ये पता है हमें। आधार नंबर सेम नहीं होता है, ये भी पता है हमें। एम्प्लॉय ID सेम नहीं होता है, ये भी हमें पता है। तो ये सब जो है, ये सब कैंडिडेट की है। तो कैंडिडेट की क्या होता है कि एक से ज़्यादा वो सारे कीज़ जो होते हैं यूनिक, इसको हम यूनिक भी बोल सकते हैं। कैंडिडेट की यूनिक होता है जो किसी भी कैंडिडेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हर रिकॉर्ड को, जैसे ये हो गया, हर रिकॉर्ड को ये क्या करता है, यूनिक रूप से पहचानने की योग्यता रखता है कैंडिडेट की डेटाबेस तालिका में एक न्यूनतम, और इसको हम मिनिमल सुपर की बोलते हैं।
जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल, ये सब कैंडिडेट की है। फिर प्राइमरी की क्या होता है, अब मैं बताई थी ना, प्राइमरी की यूनिक की होता है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट की क्या था, बहुत सारे यूनिक की थे, उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। लेकिन अब उन्हीं में से वो जो हर एक कैंडिडेट की जो रहता है वो यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई करता है रो को। प्राइमरी की उन्हीं में से किसी एक को हम प्राइमरी की बना देते कैंडिडेट की में से। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की है, प्राइमरी की यूनिक होता है, किसी भी टेबल में केवल एक प्राइम और किसी भी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है, या नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है। और जो प्राइमरी की है वो नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है। जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की ले लिया, तो प्राइमरी की वन ऑफ द कैंडिडेट की कहीं को ही प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। टेबल जो है कैन नॉट हैव मोर देन वन, टेबल के पास एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता है। द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, और प्राइमरी की फील्ड जो है वो नल नहीं हो सकता। प्राइमरी की तो जैसे सुपर की ये दिखाया गया है, एक डायग्राम दिखाया गया है। तो जो है प्राइमरी की जो होता है वो कैंडिडेट की का ही पार्ट होता है, एक पार्ट होता है। कैंडिडेट की जो है वो सुपर की का पार्ट होता है। उसके बाद ऑल्टरनेट की क्या होता है, सभी कैंडिडेट की में से केवल एक को प्राथमिक सिर्फ अगर एक कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी के ले लिए, बाकी जितने भी कैंडिडेट की बचे वो हो गया अल्टरनेट की। तो मतलब अल्टरनेट की भी जो है वो प्राइमरी की बनने की क्षमता रखता है, के रूप में चुना जाता है। शेष कुंजिया को अल्टरनेट की के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हमने ले लिया था प्राइमरी की, तो आधार नंबर और ईमेल, ये भी भैया यूनिक है, अपने आप में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रो को। तो ये जो है बाकी जो दो बच गए वो अल्टरनेट की हो गया, अगर हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की ले लिया तो। अल्टरनेट की जैसे एम्प्लॉय ईमेल हो गया। कंपोजिट की क्या होता है, व्हेन देयर इज नो प्राइमरी की, अगर मान लीजिए कि प्राइमरी कोई है ही नहीं, तो हमने एट्रीब्यूट को ज्वाइन करके प्राइमरी की मतलब क्रिएट कर लिया। जब कोई प्राथमिक कुंजी ना हो, विशेषताओं को जोड़ एक हम प्राइमरी की बना लेते हैं। और कलेक्शन ऑफ प्राइमरी की का कलेक्शन को कंपोजिट बोलते हैं। इसको कंपाउंड की भी बोलते हैं। जैसे कि एटीएम कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड भैया बहुत लोग के पास है, लेकिन अगर उसमें हम पिन लगा दिए तो वो हो गया प्राइमरी की। यूज़र नेम, भैया यूज़र नेम तो बहुत लोग के पास है, लेकिन हम OTP लगा दिए या यूज़र नेम के साथ मोबाइल नंबर भी लगा दिए, तो ये हो गया कंपोजिट की। मतलब दो प्राइमरी की की को यूज़ करके हम अगर जो है प्राइमरी की बना दें तो वो हो गया कंपोजिट की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की को रेफरेंसिंग की भी कहा जाता है। जब किसी एक प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसको फॉरेन की बोलते हैं। तो वही मैंने बताया था कि एक टेबल के प्राइमरी की को दूसरे टेबल के में प्राइमरी की तरह यूज़ करते तो उसको फॉरेन की बोलते हैं। यूनिक की क्या होता है, हम एक टेबल में एक से ज़्यादा सिर्फ एक प्राइमरी की रखते हैं, लेकिन हमारे पास एक से अधिक यूनिक की हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, एट्रीब्यूट और कीज़। तो एट्रीब्यूट 5 होता है, कौन कौन से मैंने बताए थे एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को डैश ओवल से शो करते हैं, और मल्टी वैल्यू को डबल ओवल से शो करते हैं। की को जो है हम डैश से शो करते हैं। फिर हो गया सिंगल वैल्यू कंपोजिट, की का एट्रीब्यूट का एग्जांपल हो गया रोल नंबर, कंपोजिट का हो गया आपका एड्रेस, सिंगल वैल्यू का हो गया जेंडर, और मल्टी वैल्यू का हो गया फ़ोन नंबर, डिराइव्ड एट्रीब्यूट का हो गया एज। उसके बाद टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, उसके बाद कीज़ मैंने बताया था आपको 7 टाइप का होता है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, यूनिक की। इसको मैंने याद भी करवाया आपको कि कंपोजिट तो वहाँ से लिया गया, कंपोजिट की एक हो गया, प्राइमरी की होता ही होता है, फॉरेन की होता ही होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की हो गया। उसके बाद यूनिक की,
प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कंपोजिट की। उसके बाद सुपर की होता है, कैंडिडेट की होता है, ऑल्टरनेट की होता है। तो 7 की ये हो गया। क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा ही दिया। और कीज़ क्या होता है मैंने टाइप तो बता दिया, लेकिन कीज़ का डेफिनेशन मैंने शायद आपको नहीं बताया, तो वो मैं बता देती। डीबीएमएस में की डेटा को पहचानने और उसे व्यवस्थित रखने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि किसी डेटा को अगर हम पहचानते हैं, फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में अगर हमें किसी स्टूडेंट को पहचानना है तो उससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कीज़ वही होता है, इन्फॉर्मेशन होता है जिससे हम डेटा को पहचान सकते हैं। और जो हम डीबीएमएस में डेटा को स्टोर किया है तो उसको हमें एक्सेस करने के लिए उससे पहचानना होगा, तो उसके लिए हम कीज़ का यूज़ करते हैं। इसके हेल्प से हम डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसे सुरक्षित तरीके से पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।